Assalamu alaikum students, I am your host. Lesson number 4 is Introduction to English Language. Topic number 20, Significance of English Language in Pakistani Context. पाकिस्तान 19वीं सदी के वस्त से लेकर जनूबी एशिया के एक ऐसे बड़े इलाके का हिस्सा था जो तकरीबन 90 सालों से अंग्रेज़ों के ज़ेर इक़्तिदार रहा। बरतानवी कंट्रोल के दौर में अंग्रेज़ी इंतज़ामिया की बुनियादी ज़बान थी और ये रस्मी तालीम के ज़रिए बड़े पैमाने पर जानी जाती है। नीज़ इस अरसे के दौरान इस खित्ते की मुतअद्दिद दूसरी ज़बानें मुख्तलिफ़ नस्ल परस्त और मजहबी तहरीकों के लिए शनाख्ती अलामत के तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। Pakistan was part of a large area in South Asia which had been under the British control for about 90 years, from the mid-19th century onwards. During the period of British control, English was the main language of administration and it became fairly widely known through formal education. Also during the period, several other languages of the region were used as identity symbols for various ethno-nationalist and religious movements. चूँकि अंग्रेज़ी किसी भी तहरीक के साथ वाबस्ता नहीं थी, लिहाजा इनके सिलसिले में इसे गैर जानिबदार देखा जा सकता है। ये नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक नए कायम करदा सियासी वजूद को मुत्तहिद करने की कोशिश करने के लिए मुफीद है, जबकि इसी के साथ ही तालीम और इंतज़ामिया के योमिया काम भी अंजाम दिए जाते हैं। इन अवामिल ने अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ी को बतौर दफ्तरी ज़बान रखने की हमायत की, ताहम मजहबी जमातों की जानिब से इसकी बरकरारी की शदीद मुखालफत की गई। जिन लोगों ने महसूस किया कि अंग्रेज़ी की हैसियत बरकरार रखना नौ आबादियात की एक नई शक्ल की अलामत है, वो मकामी ज़बान वाली इस्लामी रियासत चाहते थे। इसके जवाब में बाद के 30 सालों की हुकूमतों ने दूसरी ज़बानों उर्दू को बिलखसूस उर्दू की हैसियत को फ़रोग़ देने और इसकी हैसियत को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशात मंजूर की, लेकिन इन पर अमल दरामद के लिए 1977 से पहले कुछ काम नहीं किया गया। Because English had not been associated with any of these movements, it could be seen as neutral in relation to them. It is ideologically useful to the post-independence government of Pakistan trying to unify a newly established political entity, while at the same time carrying on the day-to-day tasks of education and administration. These factors favored keeping English as an official language. However, its retention was strongly opposed by religious parties who felt that maintaining the status of English symbolized as a new form of colonization. They just wanted an Islamic state with a local language. In response, successive governments in the first 30 years of the post-colonial period passed recommendations to develop and elevate the status of other languages. Urdu is particular, but did little to implement them before 1977. जनरल ज़ियाउल हक ने मज़ीद डोमेन्स में मज़ीद जामिया इस्लामाइजेशन और उर्दू नेशन की कोशिश की राहें हमवार की। मिसाल के तौर पर 1978 में तमाम स्कूलों को हदायत की गई थी कि वो ज़रिया तालीम उर्दू रखें, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल थे जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीमी और सरकारी सतह पर छुपकर हमायत जारी रखी। अंग्रेज़ी मीडियम तालीम की तलब में इजाफ़ा हुआ, ताहम जल्द ही ये एहसास हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक ने भी जल्दबाजी और मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इस पॉलिसी पर अमल किया। बाद की हुकूमतों ने ज़बान की पॉलिसी में अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया। इसलिए पाकिस्तान में आज भी उर्दू को वो मकाम हासिल नहीं है जो इंग्लिश ज़बान को हासिल है। Remember me in your prayers. Stay tuned for next one. Stay safe. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Send your feedback at fakhrewakalat@gmail.com. Your host Advocate Sethi.